राधे राधे सभी को। तो चलिए आज मैं भगवान बाबूसा का व्रत रखी हूँ और भगवान बाबूसा का व्रत कैसे करते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए इस व्रत को करने के लिए। तो आइए चलिए हमारे साथ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आइए चलिए। छोटा सा मंदिर है, ये देखिए छोटा सा मंदिर हमारे। तो यहाँ पे हमारे लड्डू जी विराजमान हैं और ये रहे हमारे भगवान बबूसा जी। देखिए हमारे भगवान बबूसा जी, तो इन्हीं का व्रत मैं आज की हूँ। ये मेरा तीसरा मंगलवार है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे बाबूसा भगवान का व्रत करके, जब से मैं कर रही हूँ इस व्रत का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी आई है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सभी को भगवान बबूसा का पूजा करना चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने भगवान जी को स्नान करवाती हूँ, बबूसा भगवान जी और अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाती हूँ। देखिए यहाँ पे भगवान बबूसा का पूजा कर रही हूँ मैं। तो तिलक वगैरह लगा रही हूँ, सभी को मैं अच्छे से तिलक लगा दूँगी। और फिर फूल भी चढ़ाना है। यहाँ पे फूल लाई हूँ पौधे का, क्योंकि मेरे पौधे में खुद ही इतना फूल खिल जाता है, तो मुझे बाहर से ये फूल ख़रीदना नहीं पड़ता है। तो मैं देखिए फूल चढ़ा रही हूँ सभी भगवान को। इतना फूल हो जाता है कि मैं सभी भगवान का पूजा बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और अगर कभी कम पड़ जाता है तो तुलसी का पत्ता जो है वो भगवान जी को बहुत पसंद है, तो तुलसी का पत्ता मैं चढ़ा देती हूँ। और अब मैं टीका लगा लिया भगवान जी को और अब खुद भी टीका लगा रही हूँ, क्योंकि भगवान का पूजा करने के बाद खुद भी तिलक लगाना चाहिए। और ये तुलसी का पत्ता है जो फूल, और देखिए कितना खिला खिला फूल है मेरे पौधे का। तो सभी भगवान को ये फूल अर्पण करती हूँ। अब फूल अर्पण करने के बाद फिर धूप अगरबत्ती भी जलाना है, क्योंकि धूप अगरबत्ती के बिना तो भगवान का यह व्रत अधूरा है। क्योंकि धूप या अगरबत्ती ज़रूर जलाना चाहिए, या तो आप जोत जलाइए। जोत भी जलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप जोत नहीं जला सकते, तो अगरबत्ती भी जला सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास तेल नहीं है, तो मैं अभी अगरबत्ती ही है, तो मैं अगरबत्ती जला रही हूँ जोत के जगह। तो अगरबत्ती भी बहुत अच्छा रहता है, दोनों में से कोई एक जला लीजिए, भगवान सभी को माफ़ करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास जितनी ही सामर्थ्य है उतना ही कीजिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मेरे लिए आप कुछ भी करके हर चीज़ लाओ। तो यहाँ पे भगवान जी के लिए मैं अगरबत्ती है तो अगरबत्ती का ही जोत जलाती हूँ। तीसरा मंगलवार है, तीसरा मंगलवार में अभी तक मैं जोत जलाने की सामर्थ्य नहीं है मेरी, तो मैं अगरबत्ती ही जला रही हूँ। क्योंकि जब भगवान सामर्थ्य देंगे तो मैं ज़रूर जोत भी जलाऊंगी, दोनों टाइम सुबह शाम जलाऊंगी। अभी सुबह शाम मैं इनका अगरबत्ती से ही जोत जलाती हूँ। तो बस इनकी कृपा रहे तो सब हो जाएगा। अब अगरबत्ती ले लेती हूँ मैं जलाने के लिए। देखिए ऊपर अगरबत्ती रखा हुआ था, तो अगरबत्ती मैं उतार ली हूँ नीचे। और अब इसमें से मैं 2 अगरबत्ती निकाल के और जोत जला लेती हूँ। और फिर मैं कथा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पूजा में कथा ना हो तो ये बिल्कुल बेकार होता है, तो इसीलिए कथा का ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ पे अगरबत्ती मैं जला रही हूँ। अब देखिए आप लोग, और पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूजा है तो पूजा में टाइम तो लगता ही है। तो इसलिए आप लोग अब देखते रहिए कि कैसे पूजा किया जाता है। पूजा में बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनका भोग लगाना, उनकी आरती करना, कथा करना, उनको तिलक लगाना। तो कोई पूजा इससे छोटी सी चीज़ नहीं है कि जल्दी से हो जाएगा, तो इसलिए पूजा में तो टाइम लगता ही लगता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और ये यहाँ पे मैं जल रख रही हूँ उनको पीने के लिए, क्योंकि भोग लगाऊंगी तो उनको पानी भी चाहिए भोग के साथ, तो उनके लिए जल रख रही हूँ, ताकि वो जब भोग लगा लेंगे तो उनको भी जल की ज़रूरत है। और देखिए 2 गिलास में मैंने जल लिया है। एक तो हमारे लड्डू गोपाल जी के आगे रखा जाएगा जल, और एक भगवान बबूसा के आगे जल रखा जाएगा, क्योंकि दोनों भगवान को जल अर्पित करना ज़रूरी है। क्योंकि दोनों के आगे भोग लगाई हूँ, तो दोनों भगवान जी के आगे ये रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं सभी को कर दी हूँ और पूजा भी कर ली हूँ। और
अब आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और ये मेरा छोटा सा पहला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ये मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है पहला इस चैनल पे, तो मैं सोची क्यों ना भगवान जी के नाम से भगवान का पहला ब्लॉग बनाया जाए, जिससे कि हमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। तो क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं पहला ब्लॉग जो है भगवान जी के नाम से बनाई हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। और जो लोग आप लोग देख रहे हैं ऑडियंस, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि भगवान बबोसा का ब्लॉग है आज आया है। और मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, तो ये ब्लॉग तो सभी को पसंद आएगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ये ब्लॉग, क्योंकि घर में बहुत ही सुख शांति मिलेगी आप लोगों को, आपके मन में भी बहुत सी शांति मिलेगी। तो आप लोग ये पूरा ब्लॉग देखना, और भगवान बबोसा की नाम की कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ओम बबोसा ओम बबोसा ये कमेंट करना आप लोग, क्योंकि और कोई भी कमेंट मत करना, क्योंकि आज मैं बजरंगबली भगवान बबोसा का व्रत रखती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई ओम बबोसा का जाप करे या कमेंट करे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए बबोसा भगवान की कथा का पुस्तक है, तो यहाँ मैं कथा शुरू कर रही हूँ। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कि मैं कथा कर रही हूँ। देखिए कथा शुरू हो गया है भगवान बबोसा का। तो ये कथा समाप्त हुई भगवान का, और आप लोग ज़रूर जयकारा लगाइए इनको। तो सभी एक साथ मिलके बोलिए भगवान बबोसा की जय। तो आप लोग सारे एक साथ से बोलते जाइए। अब इनकी पूजा ख़त्म हो गई। और कुछ ऐसे अघोरी इंसान भी है सामने आ जाते हैं, तो पूजा भी भंग हो जाता है। सॉरी, मैं बीच में ऐसे लोगों का नाम ले रही हूँ, क्योंकि बीच में आके टपक पड़ते, खुद तो कुछ कर नहीं पाते, दूसरों को भी करने नहीं देते। तो भगवान जी माफ़ करे। और ये भगवान जी से अरदास कर लिया है मैंने, जो भी बोलना था, जो भी मनोकामनाएं भगवान जी से बोल दी हैं। भगवान बबोसा की जय, भगवान बबोसा की जय, ओम बबोसा ओम बबोसा। इसी तरीके से आप लोग कम से कम